हनीफ अब्बासी साहब ने आज ऐवान के अंदर एक गुफ्तगू की है जो बड़ी मौजूए बहस बनी हुई है और कहने वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनडायरेक्टली ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो है वो ये गुफ्तगू की है। मैं कोट एंड कोट उनकी बात आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा, मैं खुद हुकूमती काबीना का हिस्सा हूँ, हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ कर ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं। अब आपने ज़रा खुद ही गुफ्तगू से आपने डिकोड करना है कि कहानी किस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड कह रहे होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो अभी रिसेंटली ब्यूरोक्रेसी को भी टारगेट किया था जब उन्होंने पुर्तगाल के अंदर जो है वो सिटीजनशिप लेने के हवाले से जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। और हाइब्रिड के हवाले से भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हकीकत है कि हमारा हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बहुत मौजू है और ये ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो लग इस तरह रहा है कि हनीफ अब्बासी साहब ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी समझ से बालातर है, अगर हम यही सारा कुछ यहाँ बयान करना है तो फिर हमें हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। दूसरा, जनाब स्पीकर, मैंने ये बात कभी नहीं सुनी कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ये कैसे मुमकिन है। तो मतलब ये इनडायरेक्टली एक कैबिनेट मेंबर जो है वो दूसरे कैबिनेट मेंबर के ऊपर जो है वो तनकीद का निस्तर चला रहा है। तो इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त कैबिनेट की वर्किंग जो है वो कैसी होगी। एंड माइंड यू, द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट इन द कंट्री, वरना शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे होते तो शायद हो सकता है कि मामला को सुलझा लिया जाता, तो वो तो वैसे ही यहाँ पे नहीं है।